कैसे हैं आप सब। मैं बलराज पांचाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज सर पर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सीरीज शुरू किया था, श्रृंखला को शुरू किया था, जिसके कुछ बेसिक एग्जाम्पल हमने देखे थे। आज हम करने वाले हैं सीरीज के बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आज हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज के बाद सीरीज में आपका कोई डाउट नहीं बचने वाला। मैं ये जितने भी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, ये पंचायत सेक्रेटरी को लेके करवा रहा हूँ बेटा। ये कोई सीजीएल या कोई बड़े एग्जाम के लिए नहीं करवा रहा, क्योंकि सीरीज के बहुत सारे और भी क्वेश्चंस बनेंगे जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। बट इतना श्योर मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो पंचायत सेक्रेटरी में सीरीज के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो इनसे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको दिखाई देता है बेटा, इसमें मैं पूछ रहा हूँ जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई देता है, इसकी जगह कौन सा नंबर आएगा। तो बेटा देखो, मैं डायरेक्ट आंसर पर आ रहा हूँ। आप चाहे कोई भी सीरीज इसके ऊपर अप्लाई करना, कोई भी मेथड अप्लाई करना, आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्योंकि अगर ये सीरीज आप पहचान लेते हो तो विद इन सेकेंड आप आंसर कर सकते हो। अदरवाइज चाहे आप इसके ऊपर 30 मिनट वेस्ट कर देना, आपका आंसर नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? देखो, ये जितने भी नंबर हैं मैं शुरुआत से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 61 है। 61 एग्जामिनर ने कैसे बना दिया? यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 16। और 16 को जब मैं अपोजिट लिखता हूँ तो देखिए कितना बनेगा, ये 61 बनेगा। तो इस तरह से एग्जामिनर ने सीरीज बना के आपको दे दी। इसी तरह से अब मैं 5 का स्क्वायर पूछूँ आपसे कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 25। और 25 को जब मैं अपोजिट लिखता हूँ तो ये कितना बनेगा? 52। और ऐसे एग्जामिनर ने यहाँ पे लिख दिया 52। अभी देखो 4, 5, 5 के बाद 6, 6 का स्क्वायर कितना? 36। और 36 को विपरीत लिखेंगे तो कितना बनेगा? 63, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देता है। 7 का स्क्वायर 49। और 49 को जब अपोजिट लिखेंगे तो कितना बनेगा? 94। अब देखो भाई, उसके बाद 8 का स्क्वायर 64। और 64 को जब अपोजिट लिखेंगे तो कितना बनेगा? 46, जो यहाँ पे दिखाई देता है। अभी जो आंसर बनेगा, ये देखो रेगुलर सीरीज चली हुई है स्क्वायर को लेके, 4, 5, 6, 7, 8। 8 के बाद कितना आएगा आपका? 9। 9 का स्क्वायर जो आपका आंसर बनाएगा कितना होता है आपका? 81। और जब मैं 81 को अपोजिट लिखूंगा तो कितना बनेगा? 18। और यही आपके इस प्रश्न का आंसर भी है। तो इसका आंसर कितना बना? 18 बेटा। कितना बना? 18। ठीक है। तो ये एक इलॉजिकल टाइप का क्वेश्चन था, इसमें कोई लॉजिक काम नहीं करने वाला। आप कोई भी लॉजिक अप्लाई करोगे तो आपका आंसर नहीं बनेगा। ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि इलॉजिकल टाइप के क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका बताना है। तो बेटा देखो, ये भी एक इलॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। जस्ट देखते ही इसका भी आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है। अब निकालोगे कैसे? देखिए, जो यहाँ पे बीच वाली संख्या आपको दिखाई देती है, बीच वाली संख्या कौन सा नंबर है बीच में? यहाँ पे देखिए 5 है। जब मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ, 5 का स्क्वायर तो कितना आता है बेटा? 25। और 25 को मैंने इस तरह से लिख दिया, यहाँ पे सीरीज बना के दे दी। इसी तरह से 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? बीच में कितना है? 6। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 को फिर मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है। अभी देखो 7। 7 का स्क्वायर कितना है? 49। और 49 को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है। तो देखो, ये जितने भी क्वेश्चन मैं अभी एक दो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये सारे इलॉजिकल टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है। ये जस्ट देखते ही आप आंसर निकाल सकते हो विद इन सेकेंड। बट कब निकाल पाओगे? मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आपके अच्छे से प्रैक्टिस होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर सीरीज के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन भी डाल के आपको दे सकता है। क्लियर? ये सिर्फ नज़रों का खेल है। यहाँ पे देखिए बीच में कितना है? 8। और जब मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना बनेगा? 64। और 64 को इस तरह से लिख के दे दिया भाई। और ये जो क्वेश्चन मैंने दिया, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये कोई मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के नहीं दे रहा आपको। ये सारे के सारे जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ये सारे मैंने प्रीवियस ईयर से उठाए हैं। ठीक है। तो बेटा देखो, यहाँ पे शुरुआत हमने की थी 5 से। 5, 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद बीच में कौन सा नंबर आएगा? 9 आएगा। और जब मैं 9 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना बनेगा? 81। और 81 को हमने कुछ इस तरह से लिखना है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 891। आंसर कितना बनेगा? 891। क्लियर? अब देखो, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे शुरुआत किसी की है 5 से, मैं एक बार 5 लिख देता हूँ। 5 का स्क्वायर मैं यहाँ पे शुरुआत में लिख देता हूँ। ठीक है, 25। इसी तरह से 6 और 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये दोनों तो सेम सेम आए हैं, बट यहाँ पे देखिए 7 और 7 का स्क्वायर मैं जब करूँगा तो कितना आएगा? 49। अब देखो, ये थोड़ा सा अलग हो गया इससे। ठीक है। अभी देखो 8, 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64। तो इस तरह से भी दे सकता है, ये जरूरी नहीं है कि यही टाइप आपको मिले, कुछ इस तरह से भी दे सकता है। ठीक है। अब 9 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 81। तो यहाँ पे ऐसे
भी वो क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है। क्लियर। और भी इसमें अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो शुरुआत में 5 लिख देगा, उसके बाद 25 लिख देगा, ऐसे भी क्वेश्चन बना के दे सकता है। देखिए जैसे 6 और 6 का स्क्वायर कितना 36 है, 7 और 7 का स्क्वायर कितना 49 है, 8 और 8 का स्क्वायर कितना 64 है, तो 9 और 9 का स्क्वायर कितना 81। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। मैं जस्ट आपको एक बार यहाँ हिंट देना चाहता हूँ कि आपको हर तरीके से प्रिपेयर होना है एग्जाम के लिए। अब ये सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा बेटा एक बार वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए। आप लोग वीडियो पॉज करने के बाद ये क्वेश्चन खुद से निकालिए। अगर आपसे नहीं बनता तो फिर वीडियो को प्ले कीजिए और इसका सोल्यूशन देखिए। क्लियर। ठीक है। तो बेटा देखो ये भी अपना एक इंडिविजुअल पैटर्न रखता है। ये जो सीरीज आपको दिखाई देती है, आप इसके ऊपर कोई भी ट्रिक आजमाना, आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है। क्योंकि ये एक अभाज्य संख्याओं की सीरीज है। किसकी सीरीज है बेटा? अभाज्य संख्याओं की सीरीज है। अब आप देखो यहाँ पे यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए कौन सी होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर आएगा कि सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। क्लियर। तो यहाँ पे 2 से शुरुआत कर दी उसने, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, ये सारी की सारी कंटिन्यू आपकी अभाज्य संख्याएं चली हुई है। सारे के सारे प्राइम नंबर है और कंटिन्यू है। देखो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद, ठीक है, 7 के बाद। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 9, ये सीरीज गलत है, यहाँ पे 9 आना चाहिए था। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, वो एक आपका कंपोजिट नंबर है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, तो 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या आना चाहिए जिसे आपका आंसर बने? तो देखो बेटा 15 नहीं आएगा, 15 के बाद क्या आएगा? 17। 15 क्यों नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि एक भाज्य संख्या है और हमारी जो सीरीज चली है वो अभाज्य संख्याओं की सीरीज चली है, तो आंसर कितना बनेगा? 17। क्लियर। तो यहाँ से आपको पता चला कि एग्जामिनर अभाज्य संख्याओं के ऊपर भी क्वेश्चन बना के दे सकता है। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं, ये क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, और मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपकी कौन सी संख्या आएगी, कौन सा नंबर आएगा? तो बेटा एक बार ट्राई कीजिए खुद से, उसके बाद वीडियो प्ले करके फिर सोल्यूशन देखना है। तो देखो बेटा, जब आप इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखते हो, इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखते हो, तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। परंतु ये सारे के सारे जो प्राइम नंबर मैंने दिए हैं, ये कंटिन्यू प्राइम नंबर नहीं है, लगातार अभाज्य संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए 17 आपकी एक अभाज्य संख्या है। 17 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी बेटा? कौन सी आएगी? 19 आएगी। यस और नो? बट मैंने यहाँ पे 19 नहीं दिया। उसके बाद 19 के बाद अभाज्य संख्या बनेगी आपकी 23, जो मैंने यहाँ पे दे दी। अब 23 के बाद देखिए अगली अभाज्य संख्या कौन सी बनेगी बेटा? 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या बनती है 29, बट मैंने यहाँ पे 29 को नहीं दिया, डायरेक्ट किसको दे दिया? 29 से जो अगली आती है 31। ठीक है। अब 31 के बाद देखिए, 31 के बाद अगली अभाज्य संख्या आपकी कौन सी आती है? 37, बट मैंने 37 को न देके 41 को, 37 जो अगली आपकी अभाज्य संख्या 41 उसको दे दिया। ठीक है। तो यहाँ से आपको एक हिंट मिल रही होगी कि यहाँ पे हमने अभाज्य संख्याएं तो ली है, परंतु जितनी भी अभाज्य संख्याएं हमने ली है वो एक छोड़ के एक ली है। जैसे 17 अभाज्य संख्या है, 19 को छोड़ दिया, ठीक है, 23 को ले लिया, 23 के बाद 29 को छोड़ के 31 को ले लिया, 31 के बाद 37 को छोड़ के 41 को ले लिया, 41 के बाद 43 को छोड़ के 47 को ले लिया। अब इसी तरह से हमारा आंसर बनेगा। 47 के बाद अभाज्य संख्या हमें छोड़नी है और उसके बाद वाली लेनी है। तो 47 के बाद अभाज्य संख्या कितनी बनी बेटा? 53। अब देखो 51 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 17 दिया कितना होता है? 51। क्लियर। तो वो कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। बट 53 आपका एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, बट ये हमें लेनी नहीं है। ठीक है। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एक छोड़ के एक हमें आंसर करना है। तो 47 के बाद 53 और 53 के बाद कितना आएगा बेटा? 59, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है। तो सीरीज के ऊपर आपको थोड़ा सा 1-2 सेकंड, 5 सेकंड का टाइम लगाना है, क्वेश्चन को देखना है कि इस क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या गया है। जब आपको एक छोटी सी हिंट मिल जाती है क्वेश्चन के अंदर, तो आप इजीली उसको सोल्व कर दोगे, और सोल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता सीरीज के क्वेश्चन को। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपको गिवन है। यहाँ पे क्या किया गया है, आप वीडियो को फिर से पॉज कीजिए और देखिए इसके अंदर क्या हुआ है। देखिए बेटा, मैं सोल्व करवा देता हूँ। यदि मैं इन सभी नंबर का गैप निकालूं, देखो 1 और 1 कितना हुआ? 2, 2 और 8 कितना हुआ? 10, 10 और 27 कितना हुआ? 37, 37 और 64 कितना हुआ बेटा? 101। अब 101 में कितना ऐड करूं कि मेरा आंसर बने? ठीक है। अब देखिए बेटा, हमने जब गैप निकाला तो गैप निकाल के हमें एक हिंट पता चली, और हिंट क्या थी कि ये जितने भी नंबर गैप में हमें दिखाई देते हैं, ये किसी न किसी संख्या के क्यूब हैं। यस और नो? किसी न किसी संख्या के क्यूब हैं। जैसे यदि मैं 1 की बात करूं तो ये 1 का क्यूब है, यदि मैं 8 की बात करूं तो ये 2 का क्यूब है, यदि मैं 27 की बात करूं तो ये 3 का क्यूब है, यदि मैं 64 की बात करूं तो ये 4 का क्यूब है। तो यहाँ पे लगातार संख्याओं का क्यूब चला हुआ है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो यहाँ पे
जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा 5 का क्यूब, और हमें पता है 5 का क्यूब कितना होता है बेटा 125। कितना होता है 125। तो जब मैं 101 में 125 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर कितना बनेगा 226। कितना बनेगा बेटा 226। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि एग्जामिनर जो गैप में संख्याएं देता है वो आपको वर्ग और क्यूब के ऊपर दे सकता है। यहाँ पे उसने क्यूब दिया है, गैप में क्या दिया है क्यूब दिया है, पर वो हो सकता है कोई स्क्वायर दे दे। जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे उसने क्या दिया है क्यूब दिया है। जितनी भी संख्याएं दी हैं वो किसी न किसी संख्या का क्यूब है, परंतु ये ज़रूरी नहीं कि हर बार वो क्यूब ही दे, वो वर्ग भी दे सकता है बेटा, किसी न किसी संख्या का वर्ग भी आपको दे सकता है। अच्छा, और मैं कुछ इसमें बताना चाहूँगा, वो किसी संख्या के क्यूब में कुछ प्लस माइनस करके आपको दे सकता है, वो किसी संख्या के स्क्वायर में कुछ प्लस माइनस करके दे सकता है। ये जो गैप दिखाई देते हैं ना, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। क्लियर? आई होप कि ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई देता है ये जस्ट 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, ठीक है। 1 सेकेंड में आप इसको कर सकते हो, परंतु आपको जस्ट हिंट की ज़रूरत है। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई देता है ये एक मिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पे बेटा सीरीज का अल्टरनेट रिलेशन बना गया है। अब अल्टरनेट रिलेशन कैसे, देखो 3 से उसने 9 बना दिया और 9 से बना दिया उसने 81। अब ये बना कैसे, देखो जैसे ये जो संख्या है 3 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है 9, और 9 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है 81। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे देखिए ये कितना है 4, जब मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है 16, और जब मैं 16 का स्क्वायर करूँगा तो मेरा आंसर बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा अल्टरनेट में। तो 16 का स्क्वायर कितना आता है हमारा 256। कितना है 256। तो आपको समझ में आया कि अल्टरनेट सीरीज का भी एग्जामिनर यूज करके प्रश्न बना के दे सकता है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए ये भी आपकी एक मिक्स्ड टाइप की सीरीज है बेटा। किस टाइप की सीरीज है? मिक्स्ड टाइप की सीरीज है। अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार गैप निकाल के देखेंगे। देखो 2 और 3 कितना हुआ 5, 5 और 6 कितना हुआ 11, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 6 11, और 11 प्लस 12 कितना आया 23। देखो यहाँ पे क्या रिलेशन बनता हुआ नजर आता है, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12। अभी ऊपर वाली का और देखते हैं बेटा। देखो यहाँ पे 3 और 2 5 क्या हुआ प्लस 2, 5 और 4 9, यहाँ पे कितना हुआ प्लस 4। अब यहाँ पे कितना होना चाहिए ये आपको बताना है। तो बेटा देखो नीचे क्या है, नीचे आपको हर बार जो गैप है उसका डबल होता हुआ नजर आता है। 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, ठीक है। अगर आगे होता तो कितना होता 12 दूनी 24, गैप कितना होता 24, परंतु आगे जाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 का डबल कितना 4, तो 4 का डबल आपको क्या करना है 4 का डबल ही लेना है। 4 का डबल कितना हुआ 8। अब हो सकता है कुछ बच्चे ये सोचे कि सर यहाँ पे 2 है 4 है तो यहाँ पे मैं प्लस 6 कर दूँ। आपको ऐसा नहीं करना है, प्लस 6 करोगे तो आपका आंसर कितना बनेगा 15, जो कि आपका एक गलत आंसर होगा। यहाँ पे देखिए नीचे रिलेशन क्या बनता हुआ नजर आता है, यहाँ पे है 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, ठीक है। यहाँ पे डबल रिलेशन बनता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पे भी आपको डबल ही करना है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो 9 और 8 कितना हुआ 17, और यही इस प्रश्न का आंसर भी है। क्लियर बेटा? चलिए अब यदि मैं आपसे कहूँ कि इस प्रश्न को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखो बेटा मैं बताता हूँ एक बार आपको। सीरीज के क्वेश्चन को आप कई तरीकों से कर सकते हो, बशर्ते आप जो सीरीज लगाते हो, जो पैटर्न फॉलो करते हो, वो आपका सही होना चाहिए। अब देखिए अल्टरनेट में ही चलते हैं हम। ये 2 से 5 हो गया, अब 2 से 5 कैसे आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। देखो 2 को 2 से गुना और 1 जोड़ूंगा तो मेरा 5 बनेगा, 2 दूनी 4 और 1 कितना है 5। अब 5 से रिलेशन किसका है 11 का, तो इसको फिर से 2 से गुना करनी है और प्लस 1 करना है, 5 दूनी 10 और 1 कितना आया 11। अब 11 से 23, तो 11 से 23 भी ऐसे ही बनेगा, 2 से गुना और प्लस 1, 11 दूनी 22 और 1 23। यस और नो? अब इस तरीके से भी कर सकते हो। अभी ऊपर की बात करूं तो देखो 3 से कितना हुआ 5, अब 3 से 5 कैसे बनेगा, तो 2 से गुना करूंगा और 1 माइनस करूंगा, 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 कितना आया 5। अभी देखो 5 से हमारा कितना बना 9, अब 5 से 9 भी ऐसे ही बनेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, 5 दूनी 10 और माइनस 1 करेंगे तो कितना आया 9। अभी जो आंसर बनेगा सेम यही पैटर्न फॉलो करके बनेगा, तो 2 से गुना करनी है, माइनस 1 करना है, तो 9 दूनी 18 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 17। तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, बशर्ते जो पैटर्न आप फॉलो करते हैं वो आपका सही होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा ये क्वेश्चन आपको दिखाई देता है बेटा, इसका हम क्या करेंगे गैप निकालेंगे। एक बार गैप निकाल के देखते हैं। यदि मैं 1 और 1 का गैप निकालता हूं तो कितना आया बेटा 0। गैप निकालना एक पैनिसिया का काम करेगा बेटा, रामबाण है। सीरीज में गैप निकालना एक रामबाण है। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता आप गैप निकाल के देख सकते हो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आया बेटा 1, यहाँ पे गैप कितना आया 4,
यहाँ पे गैप कितना है 6 और 9 15, 15 और 16 31। अब यहाँ पे देखिए 31 और 25 कितना आया 56। अब यहाँ 56 में मैं कितना जोड़ूँ कि मेरा आंसर बने? तो बेटा देखो ये जो नंबर दिखाई देते हैं ये सारे के सारे फैमिलियर नंबर हैं। फैमिलियर से नंबर हमें दिखाई देते हैं, जाने पहचाने नंबर हमें लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि ये देखो जितनी भी संख्याएं गैप में हमें मिली हैं ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है, किसी न किसी संख्या का वर्ग है। यदि मैं 0 की बात करूं, क्या है 0 का स्क्वायर है। 0 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 0 ही होता है। यदि मैं 1 की बात करूं तो ये 1 का स्क्वायर है। यदि 4 की बात करूं तो ये 2 का स्क्वायर है। यदि मैं 9 की बात करूं तो ये 3 का स्क्वायर है। यदि मैं 16 की बात करूं तो ये 4 का स्क्वायर है। यदि मैं 25 की बात करूं तो ये 5 का स्क्वायर है। यस और नो? देखो 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो जो आंसर मिलेगा वो किससे मिलेगा? 6 के स्क्वायर से। और 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 36। ठीक है। अब हमें 56 में 36 जोड़ना है। जब मैं 56 में 36 जोड़ता हूँ तो मेरा आंसर कितना मिलेगा बेटा? 6 और 6 12 हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9। 92 इज द राइट आंसर। हमारा आंसर कितना बेटा? 36 है। क्लियर? और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जो गैप आपको मिलेगा वो क्यूब का भी मिल सकता है और किसी संख्या का वर्ग का भी मिल सकता है। इन सब चीज़ों से आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। अभी देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने, आपको जब भी कभी आगे 0 आए तो जो 0 से अगली संख्या है जैसे 6 है, इसका खुद का अपना इंडिविजुअल पैटर्न आपको पता लगाना है। अब इंडिविजुअल पैटर्न का मतलब क्या बेटा? इंडिविजुअल पैटर्न का मतलब ये है बेटा कि आपको 6 से 24 बनाने की कभी कोशिश नहीं करनी है। 6 का अपने आप में कोई पैटर्न आपको ढूंढना है। किसी के वर्ग में से कुछ प्लस माइनस करके बनाओ या किसी के घन में कुछ प्लस माइनस करके बनाओ, कुछ भी करो, 6 का अपना आपको पैटर्न ढूंढना है। 0 कैसे आ सकती है? मैं किसी संख्या का क्यूब करके 0 निकाल सकता हूँ। 1 का क्यूब -1 0 आ गया। ठीक है। या फिर मैं 1 का स्क्वायर -1 करके 0 निकाल सकता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 और -1 0, तब भी आ जाएगा। यस और नो? अब अगली सीरीज हमारी कितनी है? 6। जब हमने क्या किया? 1 का क्यूब -1 किया और 1 का स्क्वायर -1 किया है। उसके बाद 2 का क्यूब -2 करता हूँ तो मेरा कितना बनेगा? 2 का क्यूब कितना? 8 8 -2 कितना? 6। और इसी तरह से जब मैं 2 का स्क्वायर करके इसमें 2 ऐड कर देता हूँ तब भी मेरा 6 बन जाएगा। ठीक है। अभी तक देखो, अभी तक दोनों पैटर्न हमारे सही चले हुए हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। यहाँ पे हमने पहले माइनस किया है, यहाँ पे भी पहले 1 को माइनस किया है, इसमें -1 है तो अगले में हम +2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक दोनों पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हमारे। अभी देखिए नेक्स्ट देखिए, 1 का क्यूब 2 का क्यूब तो आगे कितने का क्यूब? 3 का। 3 का क्यूब, अब यहाँ पे -1 -2 तो यहाँ पे कितना होगा बेटा? -3। यानी कि जिस संख्या का हम क्यूब करते हैं उसी संख्या को हम माइनस कर रहे हैं। तो 3 का क्यूब 27, 27 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 24। अब यहाँ पे भी यही पैटर्न फॉलो करना है। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो आगे कितने का स्क्वायर आएगा बेटा? 3 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +2 है तो अल्टरनेट सिंबल का यूज है तो फिर से माइनस कितना आएगा? 3 आएगा। अगर ऐसा होता तो हमारा कितना आता बेटा? 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 6 आता, बट यहाँ पे दिया कितना है? 24 दिया। इसका मतलब ये पहले वाला पैटर्न जो हम फॉलो कर रहे हैं ये सही है और ये गलत है। यस और नो? तो अब देखिए ये पैटर्न तो हमारा गलत हो गया, इससे हमें अब कोई लेना देना नहीं है। अब सिर्फ इसी को चेक करेंगे। अब देखिए 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब तो आगे कितने का क्यूब आएगा बेटा? 4 का। ठीक है, 4 का क्यूब। और जिस संख्या का क्यूब करते हैं उसी संख्या को माइनस भी करते हैं तो 4 का क्यूब 64 - 4 कितना आएगा? 60। अब इसी तरह से यहाँ पे 5 का क्यूब 125 - 5 कितना हुआ? 120। अभी 6 का क्यूब कितना होता है बेटा? 216 और 216 में से 6 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 210। जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 7 का क्यूब -7। अब 7 का क्यूब कितना होता है? 343 और 347 में से जब मैं 7 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर कितना बनेगा? 336। कितना बनेगा बेटा? 336। क्लियर? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब यदि मैं आपसे कहूं कि बेटा अगर ये डायरेक्ट पैटर्न आपको नहीं पता चलता तब आप इस प्रश्न को कैसे करते? तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये क्वेश्चन फिर भी बन जाता। आप इसका गैप निकाल लेते तब भी ये क्वेश्चन आपका बन जाता। कैसे बन जाता मैं एक बार करवा देता हूँ आपको। मैंने आपको कई बार बताया है कि सीरीज में ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ एक पैटर्न ही फॉलो करें, कई सारे पैटर्न आपके फॉलो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गैप निकाल लेते हैं, इन सभी का गैप निकालते हैं तो देखो यहाँ पे गैप कितने का बना? 6 का। यहाँ पे कितने का बना बेटा? 18 का। यहाँ पे कितने का बना? 36 का। यहाँ पे गैप कितने का बना? 60 और 60 120। यहाँ पे कितने का बना बेटा? 90 का। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि आपको कोई पैटर्न बनता हुआ नजर आता है तो आप सर बोलोगे, तो आप बोलोगे बेटा कि नहीं सर यहाँ पे कोई पैटर्न बनता हुआ ना हमें नज़र नहीं आता। तो मैंने एक बात सिखाई है आपको पहली वीडियो में कि जब भी आप किसी संख्या का, किसी सीरीज़ का गैप निकालते हो और आपकी बात नहीं बनती तो आप जो गैप आया है उसका फिर से गैप निकाल लीजिए, हो सकता है आपका आंसर बन जाए। ठीक है, तो फिर से गैप निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे गैप कितने का आया? 12 का। यहाँ पे गैप कितना है बेटा?
18 का, यहाँ पे गैप कितने का बेटा 24 का, यहाँ पे गैप कितना है बेटा 30 का। अब देखो बेटा, अब आपको एक पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, तो 30 और 6 कितना होगा बेटा, कितना होगा 36। ठीक है, अब देखो जब मैं 90 और 36 को जोड़ता हूँ तो मेरा कितना बनता बेटा 126। 90 और 36 कितना बना 126, और जब मैं 210 में 126 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर वही आएगा कितना 336। तो आप इस तरह से भी इस प्रश्न को कर सकते थे, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बेटा यहाँ पे किसी की शादी है तो ये थोड़ा सा बजे हुए हैं बीच में डीजे वगैरह बैंड बाजा, तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को इग्नोर करना है। ठीक है, हो सकता है आपको ये डिस्टर्बेंस आ रही हो वीडियो में। अभी देखिए, चलिए बेटा, आई थिंक शोर ज़्यादा है, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन बचते हैं जो मैं आपको करवाने वाला हूं, बट यहाँ पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा है तो मैं उचित नहीं मानता इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।